Hello everyone, I am Saurabh Verma and I have cleared my CA Inter Group 2 and today I am going to guide you that how you can clear your CA foundation in 90 days. Is it possible to clear CA foundation in 90 days? The answer is yes. This strategy will work for both type of people like अगर आप रिपीटर हो या अगर आप फ्रेशर हो तो दोनों के लिए काम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप स्कूल लेवल से या कॉलेज लेवल से CA फाउंडेशन को कंपेयर कर रहे हो तो आपका जो बीकॉम लेवल है ना वो बीकॉम लेवल से ऊपर है। ऑलरेडी फाउंडेशन जो है आपकी बीकॉम लेवल से ऊपर होता है, ठीक है। तो इसको बीकॉम लेवल का तो बिल्कुल मत समझना, स्कूल लेवल भी मत समझना। तो उस हिसाब से आपको बढ़ना पड़ेगा। लाइक आपके पास 3 मंथ्स है, ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर आप क्लियर कर सकते हो, बल्कि शर्त ये है कि आपको अपना 100% देना पड़ेगा और 100% आपको सही डायरेक्शन में देना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे कि आपके ईजिली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लाइक मेरे भी 75 अकाउंट्स में आए थे, मैथ्स में भी मेरे 50 थे, लॉ में भी मेरे 50 प्लस ही थे, इकोनॉमिक्स में भी मेरे आई थिंक 70 के अराउंड मेरे आए हुए थे। तो मैं आपको प्रॉपर्ली इसमें गाइड कर सकता हूँ। और हाँ, मैंने मैथ्स के अंदर जो है बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़े थे, लाइक कैलकुलस, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और भी बहुत सारे चैप्टर्स। लाइक मैंने एग्जाम में अटेम्प्ट भी शायद 60 मार्क्स का ही किया था और उसके अंदर में मेरे 51 शायद हो गए थे। तो और उसके अंदर कुछ बोनस भी आई थिंक मेरे को मिला था, ठीक है। तो वो सब बातें मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोकस करता हूँ कि आपके 3 मंथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब जैसे आपके 3 मंथ है, ठीक है, तो लास्ट का जो मंथ है आप उसको अलग करके रखो आपका राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। PYQ, RTP, MTP एंड टेस्ट पेपर्स हो गए आपके, और बाकी उसमें 2 रिवीजन भी आपको कम से कम करनी है, ठीक है। और बाकी जो अभी स्टार्टिंग के 2 मंथ है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और या तो आपके हल्का फुल्का तैयारी और की है तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये 2 महीने आपके लिए एनफ होंगे कि आप इसके अंदर अपना नॉर्मली जो है जो मेन चैप्टर्स है, मेन कंसेप्ट है, उनको आप कवर करो, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक जो स्कोरिंग चैप्टर्स है आपको आप फाइंड कर लेना उसमें कि कौन कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स है, आप उन्हीं से पहले स्टार्ट करो, ठीक है। अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है आपको सबसे पहले क्या करना है कि अकाउंट्स में जैसे मेरे 75 आए थे, तो अगर आपको 75, 80 इस तरह से लाना है तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा स्टडी मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल जो है ना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक RTP, MTP और स्टडी मटेरियल, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और मेन कंसेप्ट के ऊपर फोकस रखना है आपको, ठीक है। तो रटना नहीं है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है कि अगर क्वेश्चन घुमा भी दे तो भी आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो अकाउंट्स के अंदर जो है आप स्टडी मटेरियल कर लिए, RTP, MTP कर लिए, आपका डन हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉ की। लॉ के अंदर आप क्या करना है कि सबसे पहले तो आप स्टडी मटेरियल को रीड करो, वो प्रोविजन को समझो, ठीक है। किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाए। उसके बाद हर एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करो। लाइक आपके पास 2 मंथ जो बचे हुए हैं, आपने 1 मंथ को तो सेट साइड कर लिया कि उसके अंदर आपको RTP, MTP और रिवीजन वगैरह सब करना है, और बाकी 2 महीने के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 ही महीने बचे हुए हैं तो यहाँ पे आप 100% सिलेबस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनकी वेटेज हाई है, सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट करो, उनको कंप्लीट करो। और फाउंडेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ लॉ के अंदर दिक्कत आती है। और जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट है लाइक मी, मेरे को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी मैथ्स के अंदर, तो लॉ और मैथ्स के अंदर दिक्कत आती है। और इकोनॉमिक्स तो इजीली हो जाता है, MCQ है, कंसेप्ट पे फोकस करोगे, MCQ कर लोगे, बुक का रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं, कंसेप्ट बस समझो, MCQ आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स भी थोड़ा आपका जो है उतना ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। अकाउंट्स को मैं अलग से बता दूंगा स्ट्रेटेजी उसकी कि अकाउंट्स में आप अबव 75 कैसे स्कोर कर सकते हो। लाइक मेरे भी 75 मार्क्स आए थे, तो उसका मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। और बाकी आपको क्या करना है, अभी 3 मंथ्स में जैसे तो आप फोकस कर रहे हो, तो इसमें आप स्टडी मटेरियल और RTP, MTP पर फोकस करो, ठीक है, सबसे पहले तो। और साथ में लॉ के अंदर भी यही बोलूंगा कि प्रोविजन को पहले देखो, समझो, रीड करो, उनको याद करो, उसके बाद फिर हर एक क्वेश्चन को जो आपकी स्टडी मटेरियल का है ना उनको कंप्लीट करो। कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस स्टडी मटेरियल को देखो। मैंने भी क्या किया था कि फर्स्ट रीडिंग किया, मैंने समझा हर चीज को, उसके बाद फिर स्टडी मटेरियल को किया, हर एक क्वेश्चन को हैंड रिटन किया था। आपके पास अभी टाइम थोड़ा कम है हैंड रिटन करने के लिए, तो आप समझने पे ज्यादा फोकस करो। हैंड रिटन भी कर सकते हो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन को बस, ठीक है। उतना भी कर लोगे तो एनफ होगा अभी के लिए। और बाकी बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स और लॉ ये तो आपका डेली चलने वाला है, ठीक है। मैथ्स और लॉ को तो डेली करना है। तो आप जो एक काम करो, लाइक 3 आवर्स के 4 स्लॉट्स बना लो, ठीक है। तो आप उसमें 4 सब्जेक्ट भी, चारों को भी एक दिन में पढ़ सकते हो, नहीं तो 3 सब्जेक्ट तो आप पढ़ो एटलीस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक्स को आप तब भी साइड रख सकते हो, बाकी अकाउंट्स, लॉ एंड मैथ्स, ये 3 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर आपका तीनों आ जाएगा, LR, स्टैट्स और मैथमेटिक्स जो हम लोग का पूरा है। तो आपका जो है मैं बोलूंगा कि जैसे मैथ्स में जो आपके बड़े चैप्टर्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उनको स्किप कर सकते हो, फ्रीली स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक मैंने भी जो है मैथ्स में आराम से मैं स्किप करके गया होता, काफी बड़े बड़े चैप्टर मैंने स्किप किए होते।
प्रोबेबिलिटी हो गया, इंटीग्रेशन, कैलकुलस और भी बहुत सारे मैंने चैप्टर्स स्किप किए हुए थे एंड देन मेरे तब भी मेरे 51 मार्क्स आ गए थे उसके अंदर। तो कोई इशू नहीं है, आप स्किप कर सकते हो और मेन चैप्टर्स के ऊपर जैसे आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, तो वो सब पे आप ज़्यादा फोकस रखना तो बेटर रहेगा। और बाकी इकोनॉमिक्स में आप मैं बोलूँगा कि मैराथन वगैरह से भी देख लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है? डिटेल में उतना पढ़ने का उसका वो नहीं है, बस कंसेप्ट पे फोकस रखना और बहुत ज़्यादा उसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि नोट्स बना रहे हो ऐसे, बस रीडिंग करो, समझो यार उसको, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में। आपके पास ऑलरेडी टाइम देने के लिए 3 सब्जेक्ट पड़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स में क्या टाइम दे रहे हो? इकोनॉमिक्स में आराम से हो जाएगा और स्कोरिंग भी होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है? स्कोर बहुत बढ़िया आपका ला सकता है, एमसीक्यू वैसे भी, ठीक है? तो आपको जो है 3 महीने के अंदर मैंने क्या-क्या बताया करना है। लास्ट मंथ को तो आपको रिवीजन के लिए रखना है, 2 मंथ में आपको पढ़ना है और 2 महीने के अंदर जो आपको पढ़ना है, उसमें जो है मेन चैप्टर्स पे पहले फोकस करना है और जो रिमेनिंग चैप्टर रहेंगे, उनको थोड़ा-थोड़ा करना है, ऐसा नहीं करना है कि पूरा छोड़ दिए। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे, आप देख लेना यूट्यूब पे किसी और की वीडियो में, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर को पता चल जाएंगे, उनको पहले कर लेना। लाइक मैं थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ, जैसे आपका लॉ हो गया, तो लॉ के अंदर आपका हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, तो ये सब तो यार इजी चैप्टर्स है, ठीक है? इसको आराम से कर लोगे। और बाकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह हो गया, तो ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट पार्ट है, आई मीन मतलब जो चैप्टर के एंड में आता है, एजेंसी वाला पार्ट, तो वो भी थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है क्योंकि वो इंटर से आपको फाउंडेशन के अंदर आया हुआ है, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही हो, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हो, ठीक है? कोई भी अगर इश्यू हो, ठीक है, तो मेरे को वन ऑन वन आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा है, वहाँ पे आप मैसेज कर देना, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं सब चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट।